हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी। तो 8.3 डिस्कस करने से पहले आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए और फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है। लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा के साथ कोई भी फॉर्मूला दिया हो तो यहाँ पर जो साइन है उसका उल्टा वाला लिख लेंगे हम लोग। साइन का उल्टा वैसे तो कॉसेक होता है, लेकिन साइन का रिश्तेदारी किसके साथ चलता है भाई? कॉस के साथ। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? आई मीन साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और कॉस का साइन, साइन कॉस कॉस साइन, टेन का कॉट कॉट का टेन और सेक कॉसेक कॉसेक सेक। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कोई भी चीज़ 90 माइनस थीटा उसका उल्टा वाला लिख देना है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना और ये चैप्टर आपका इसी फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाएगा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला था। चलिए पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72। अब इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देना है कि देखिए कॉस 72 नीचे है, अब इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है। आप फ्री टू चूज हैं कि आप इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हमने ऊपर वाला को चेंज किया, नीचे वाला को हाथ नहीं लगाया, आई मीन नीचे वाले को छेड़खानी नहीं की, उसे छोड़ दिया है। कॉस 72 यहाँ था, कॉस 72 एज इट इज हमने उतार लिया। अब साइन 18 है, साइन 18 18 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना। 90 माइनस 72 बराबर 18 ही होगा ना। अब साइन की जगह साइन लिख दिया हमने, तो साइन 90 माइनस 72 बराबर साइन 18 ही है। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। अब थीटा की जगह है क्या यहाँ पर? 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता था तब जब यहाँ थीटा होता था, लेकिन अब थीटा की जगह 72 डिग्री है तो हम लिखेंगे कॉस 72। कॉस थीटा की जगह 72 लिख दिया और नीचे कॉस 72 चल ही रहा था, दोनों ऊपर नीचे सेम सेम, दोनों काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1। गॉट इट। सिमिलरली अगला है टेन 26 डिवाइडेड बाई कॉट 64। तो हमने नीचे वाले को छेड़खानी नहीं किया, नीचे वाले को छोड़ दिया एज इट इज। और टेन 26 को हम लिख सकते हैं 26 कैसे लिखाएगा? 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 बराबर 26 होगा ना भाई। तो 10 उतार दिया हमने, 10 90 माइनस 64। अब 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, थीटा की जगह 64 है इसलिए हमने 64 पुट कर दिया है। कॉट 64 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1। गॉट इट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए उसी का थीट यानी पहला क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ cos 48 माइनस साइन 42। अब cos 48 को साइन 42 को हमने छेड़खानी नहीं की है, उसे छोड़ दिया एज इट इज, साइन 42 उतार दिया है। cos 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। अच्छा आप इसको भी ले सकते थे, आप इसे इसे मतलब इसे सॉल्व करते और इसको छोड़ देते तो ये आंसर सेम ही आना था। तो cos 90 माइनस 42 कर दिया हमने। अब cos 90 माइनस, क्योंकि 90 माइनस 42 48 ही आना है ना भाई। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की जगह 42 है, 42 पुट कर दिया और साइन 42 दोनों कट जाएगा, सेम 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 है ना। 4 माइनस 4 बराबर 0 होता है, 5 माइनस 5 बराबर 0, एक्स माइनस एक्स बराबर 0। साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आंसर। गॉट इट। सेम है, अब तक तीनों क्वेश्चन क्या मिला? सेम, और चौथा भी सेम ही है। कॉसेक 39 माइनस सेक 59। तो कॉसेक 31 है, सॉरी, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। तो कॉसेक 31 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59, 90 में 59 जाएगा तो 31 आ जाएगा, और सेक 59 चल ही रहा है। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, अभी हमने फॉर्मूला याद करा है आपको। तो सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे? 59, तो यहाँ 59 लिख दिया और सेक 59 चल ही रहा था, तो सेक 59 माइनस सेक 59 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, चलें एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो दैट 1048 माइनस 1023, सॉरी माइनस नहीं है, 1048 माइनस मल्टीप्लीकेशन में सारा गुना में है। 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 माइनस सॉरी 1067, सभी गुना है, पता नहीं क्यों मैं माइनस बोल रहा हूँ बार बार। और बराबर ये 1 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग 1 से इसको प्रूव नहीं करेंगे बल्कि इससे इसको प्रूव करेंगे। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1048, 1023, 1042, 1067। अब इन चारों में किसी दो को हम लोग चेंज करेंगे, किसी दो को छोड़ देंगे। तो लास्ट वाला दोनों को हमने छोड़ दिया है और शुरू वाला दोनों को चेंज कर दिया है। 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, और 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। 23 आता है, 10 चल ही रहा है, और या 1042 और 1067 हमने एज इट इज उतार लिया है। अब 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 42। 1090 माइनस 67 बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 67 चल रहा है थीटा की जगह, इसलिए 67 पुट किया हमने। 1042 और 1067 चल ही रहा है, तो कॉट 42 और 1042, देखिए कॉट 42 और 1042 दोनों को एक जगह लिख दिया, इंटू कॉट 67 और 1067 एक जगह लिख दिया। दिस इंटू दिस यानी कॉट 42 इंटू 1042 बराबर 1, कॉट 67 इंटू 1067 बराबर 1।
तो 1 इंटू 1 1, तो ये प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। अच्छा, ये cot 42 इंटू 242 1 होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको पहले ही से आना चाहिए। जैसे कोई भी मतलब जैसे अगर साइन थीटा है और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 1 आता है। अब ये कॉट और टेन उल्टा है और तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 ही आएगा, क्योंकि थीटा क्या है सेम है। ऐसे आता है साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P। P ने P को मार दिया, H ने H को मार दिया, तो आंसर कितना आ गया 1 आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह कॉट थीटा दिया होता और टेन थीटा दिया होता, तो कॉट थीटा होता है B/P और टेन थीटा होता है P/B। P ने P को मार दिया, B ने B को मार दिया, तो आंसर कितना आता है 1। थीटा की जगह क्या लिखा हुआ 42, तो सेम ही उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट है cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0 प्रूव करना है। तो इस बार माइनस में वहाँ सारा मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ माइनस है, ये आपको ध्यान रखना है। cos 38 को लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 38 होता है और 90 माइनस 38 52 होता है। तो cos 52 को हम लिख दिया cos 90 38 और दोनों को छोड़ देंगे एज इट इज। हमने कहा किसी दो को चेंज करेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। साइन 38 और साइन 52 एज इट इज छोड़ दिया हमने। चलिए cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और थीटा की जगह 52 पुट किया। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 38 पुट किया क्योंकि 38 है और साइन 38 और साइन 52 चल ही रहा है। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम सेम है, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम ना, और बीच में क्या है माइनस है, तो कट के कितना आंसर आ जाएगा 0। तो आंसर आ गया 0 जो राइट हैंड साइड में है, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख रहा है इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दिया हुआ है, तो निकालना है वैल्यू ऑफ a। तो देखिए tan 2a और cot a माइनस 18 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लिए यहाँ पे tan 2a बराबर cot a माइनस 18। अब देखिए यहाँ पे जो टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा। तो थीटा की जगह हमने क्या रखना है 2a रखना है, ताकि वही वाली चीज़ आए ना। तो cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, तो tan 2a को हमने ऐसे लिख दिया बराबर cot a माइनस 18। लिखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर cot और cot क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर है और cot के एंगल में है, इसका मतलब ये अगर 45 है तो ये भी 45, ये 60 है तो ये भी 60, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बराबर होगा, इसलिए हमने लिख दिया। ये वाली बात समझ में आया ना भाई। अरे cot समथिंग बराबर cot समथिंग, तो ये समथिंग समथिंग बराबर होगा ना, समथिंग में कोई भी एंगल होना है, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने बराबर कर दिया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान हो गया। 90 इधर माइनस में 18 था तो बराबर के इधर हमने ले आया तो प्लस 18 हो गया, बराबर a प्लस 2a, ये इधर है और इस माइनस में 2a इस साइड है, तो बराबर में उस साइड ले गया तो प्लस 2a हो गया। अब ये 3a हो जाएगा और बराबर 90 प्लस 18 बराबर 108 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है तो 108 डिवाइडेड बाई 3, तो a बराबर कितना आ गया 36। ऐसा समझ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इफ tan a इज इक्वल टू cot b। tan a बराबर क्या है cot b है, तो प्रूव करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। जो एंगल है a और b दोनों बराबर है, तो प्रूव करना है आपने क्या कि a प्लस बी बराबर कितना होता है 90 होता है। चलिए करके देखते हैं। tan a बराबर cot b दिया हुआ है, tan a को हमने लिख दिया ऐसा ही और cot b को लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस थीटा। अरे cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला है। तो cot को हमने बदल कर लिख दिया tan के टर्म में, दोनों को सेम टर्म में लिख सकता है, आप tan को cot के टर्म में लिख सकते थे। तो यहाँ से देखिए ये वाला tan और tan खत्म हो गया, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, सेम ही ऊपर वाला अभी जो हमने जो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया है सेम पैटर्न का है। तो a बराबर क्या हो गया 90 माइनस बी, तो यहाँ a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी है ना, तो b को इस साइड ले आया हमने, तो a प्लस बी बराबर 90, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अच्छा यहाँ पे आप फ्री टू चूज थे, आप tan को भी cot में कन्वर्ट कर सकते थे। राइट, चलें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें। फिफ्थ में क्या कह रहा है इफ sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी टाइप का था। तो sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 दिया हुआ है, sec 4a को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा और थीटा की जगह 4a चल रहा है। राइट, और इधर लिखा हुआ cosec a माइनस 20।
अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाए। तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 हो गया। यहाँ से 90 प्लस 20 हो जाएगा a प्लस 4a, तो 5a बराबर 110 आ जाएगा, तो a बराबर 22 डिग्री आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा भाई, देखिए ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 3, 4 एंड 5 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। लिखा हुआ है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये भी सिंपल है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल में कौन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को 180 डिग्री कर दिया हमने, और यहाँ से बी, एंगल बी और एंगल सी को वन साइड रखा है। एंगल बी और एंगल सी को वन साइड इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 2, तो बी प्लस सी वन साइड दिया हुआ है, तो इसलिए हमने एंगल बी प्लस सी को वन साइड रखा और एंगल ए को अलग साइड लेके गया है। तो 180 माइनस एंगल ए हो जाएगा। यहाँ से 180 इसको माइनस करेंगे तो 180 माइनस ए हो जाएगा। अब दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने की वजह भी ये है क्योंकि क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था बी प्लस सी बाई 2, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्ब है, बी प्लस सी बराबर 2, बी प्लस सी बाई 2 बराबर ए बाई 2, और साइन और कॉस के इसमें एंगल में, तो एंगल में डिवाइडेड 2 है ना, तो हमने भी इसलिए क्या किया है, बोथ साइड डिवाइड किया है 2 से। तो 2 से डिवाइड करने से हमें क्या मिल गया, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बी प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर 90 माइनस एंगल ए बाई 2, अरे 180 में 2 से डिवाइड हो जाएगा और एंगल ए में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ साइन साइन लगा देते हैं हम, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2 प्रूव हो गया, और ये हमें प्रूव करना था। अरे साइन बी प्लस सी बाई 2 एज इट इज उतार लिया, साइन 90 माइनस ए बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना भाई, और थीटा की जगह क्या रखना है, ए बाई 2, तो हम थीटा की जगह क्या रख दिया हमने, ए बाई 2 रख दिया। होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए ये एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 62 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री के बीच में हमें, यानी साइन 62 और कॉस 75 0 और 90 के बीच में है। देखिए 67 और 75 मोर देन 45 है। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हमें किसके बीच लिखना है, 0 और 45 के बीच लिखना है। तो साइन 67 और कॉस 75 हमने लिख लिया। अब 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23, और 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15। तो लिख दिया हमने साइन 90 माइनस 23 बराबर साइन 67 आ गया, कॉस 75 बराबर कॉस 90 माइनस 15 बराबर कितना आ जाएगा, कॉस 75 आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या पुट करना है हमने, 15 और 23। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ पर साइन 67 और कॉस 75, इस वैल्यू को हमने कॉस 23 और साइन 15 के टर्म में लिखा है, यानी ये 23 और 15 क्या है, लेस देन 45 डिग्री, यानी 0 टू 45 डिग्री के बीच में है। हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।